प्रिय मित्रों, जीवन में जो भी सुख और दुख हम भोगते हैं, शास्त्रों के अनुसार और तकनीकी दृष्टिकोण से भी वो 5 कारण हैं, वो 5 वजहें हैं जिनके कारण हम जीवन में प्रसन्नता, पीड़ा, राहत, सुख और दुख महसूस करते हैं। प्रथम कारण है वो तत्व, वो व्यक्ति, वो स्थान जिनके हम आश्रित हैं। वो व्यक्ति, वो वस्तु अथवा वो स्थान जिस पर हम निर्भर हैं, जिसके हम आश्रय में, कारण वो होते हैं और दुख हम। जैसे कोई पुत्र अपने पिता के आश्रय में है, कोई पुत्र अपनी माँ के आश्रय में, कोई पुत्र, कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के किसी भी मामले में आश्रय में है, तो वो उसके आचरण के कारण दुख पा रहा है। भिन्न भिन्न आश्रय होते हैं जिनके आश्रय में हम होते हैं, ज़्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा कारण है कि जो हमारे आश्रय में है, जिसकी हम पर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके आचरण का भी हमें भोगना पड़ता है। जैसे कोई किसी का पुत्र अपराधी प्रवृत्ति का है और उसका पिता बहुत ही सदाचारी है, तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है, पिता को भोगना पड़ता है। कहीं न कहीं हम राजा के आश्रय में हैं, राजा के कारण कष्ट होता है। तो जो व्यक्ति या वस्तु या स्थान जिसके हम आश्रय में हैं या जो हमारे आश्रय में है, उसके कारण भी कष्ट होता है। तीसरा कारण है हमारा शरीर। हमारे शरीर की अवस्था भी हमको दुख देती है। शरीर रुग्ण है, शरीर कमजोर है, शरीर शक्तिशाली है, शरीर स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। और चौथा कारण है हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कुछ देखा और देखकर किसी दुख की उत्पत्ति होगी या सुख की उत्पत्ति होगी। अगर न देखते तो नहीं दुख होता। कुछ सुना, सुनकर दुख हुआ, सुनकर प्रसन्नता हुई। कुछ चखा, चखकर उसकी प्रतिक्रिया अच्छी हुई या बुरी हुई। स्पर्श, तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां भी कारण हैं जिनके कारण हम सुख और दुख। कितने कारण हो गए? एक तो हम जिनके आश्रय में, प्रथम कारण है। दूसरा कारण जो हमारे आश्रय में है। तृतीय कारण हमारा शरीर। और चौथा कारण है हमारी इंद्रियां। पांचवा कारण है अब से पूर्व में किए गए कर्म का फल। अब से पूर्व में किए गए एक्शन का रिएक्शन। अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले किया था। अब पूर्व जन्म मानो न मानो, तो इसी जन्म में पूर्व में हमने जो क्रिया की, तुरंत उसका परिणाम नहीं मिला, और अब हम जब नहीं कर रहे हैं तब हमें उसका परिणाम मिल रहा है।
अब इसे आप प्रारब्ध भी कह सकते हैं। तुरंत बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के जो आपको सुख और दुख मिला है वो निश्चित रूप से पूर्व में किए गए कर्म का फल है। अभी तो कुछ कर नहीं रहे और फल मिल रहा है। ये 5 मुख्य कारण हैं और इन कारणों का परिवर्तन ही, इन कारणों का निवारण ही हमारे दुख और सुख दोनों का निवारण इससे होता है। सुख का कारण इनमें से कोई हट जाता है तो दुख हो जाता है, दुख का कारण हट जाता है सुख हो जाता है। अतः सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें कि हम जो दुख भोग रहे हैं उसके पीछे इन 5 कारणों में कौन सा मूल कारण है। प्रारब्ध तो परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन इन 4 कारणों को बदला जा सकता है। और निश्चित रूप से ये कारण अगर बदल जाए तो हमारा दुख सुख में बदल जाएगा और सुख दुख में बदल जाएगा, दुख सुख में बदल जाएगा। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और तकनीकी रूप से भी ये सत्य लगता है। तकनीकी रूप से भी ये सत्य लगता है। धन्यवाद।